नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मिर्जापुर की 96 और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है और 13 मई को मतगणना होगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह सीट बेहद महत्वपूर्ण है और इन दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी अपना दल एस के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। स्वार सीट पर समाजवादी पार्टी ने अनुराधा चौहान को मैदान में उतारा है, तो वहीं अपना दल एस की तरफ से शफीक अहमद अंसारी को प्रत्याशी बनाया गया है। अगर 96 सीट की बात करें तो 96 पर अपना दल एस प्रत्याशी रिंकी कोल का मुकाबला समाजवादी पार्टी की कीर्ति कोल से है। यह सीट विधायक राहुल कोल के निधन के बाद खाली हुई थी और मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। पुलिस प्रशासन भी इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। निकाय चुनाव के बाद ये दोनों सीटों का जो उपचुनाव है विधानसभा का, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है और इसको देखते हुए चूंकि आजम खान ने भी स्वार सीट पे पूरी ताकत अपनी झोंकी, सभाएं की, सम्मेलन किए और समीकरण इस तरह के कि कैसे इस सीट पे एक बार फिर कब्जा यहां पे किया जाए। और अगर बात की जाए 96 सीट की तो वहां पे राहुल कोल के निधन से ये चूंकि ये सीट खाली हुई थी और 96 और स्वार विधानसभा सीट पर मतदान हो रहा है। सब इन दोनों सीटों पर मतदान जारी है और दोनों ही सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में मुकाबला है। स्वार सीट अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई थी, उस पर आज वोटिंग हो रही है और 96 और स्वार विधानसभा सीट पर मतदान हो रहा है। तो सुरक्षा के पुख्ता यहां पे इंतजाम है ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो। लोग भी यहां पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, लेकिन 96 सीट राहुल कोल के निधन से खाली हुई थी, जबकि स्वार सीट अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के बाद खाली हुई थी। आज दोनों सीटों पे मतदान हो रहा है। तो स्वार सीट अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई थी और बात अगर करें 96 की तो ये राहुल कोल के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और आज दोनों ही सीटों पे चुनाव हो रहा है। और लोकसभा चुनाव से पहले भी चाहे निकाय चुनाव हो या फिर इन विधानसभा सीटों का उपचुनाव, हर एक सीट महत्वपूर्ण हो जाती है हर दल के लिए। यही वजह है कि इन्हें जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत लगाई। मसला एक या दो सीटों का नहीं, मसला सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले जीत का संदेश देने का है। तो स्वार सीट अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने से खाली हुई थी और 96 सीट राहुल कोल के निधन से खाली हुई थी। आज इन दोनों सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। और आजम खान ने यहां पे सभाएं की, सम्मेलन किए, अनुराधा चौहान को मैदान में उतारा समीकरण साधने के लिए। चाहे निकाय चुनाव हो या विधानसभा का ये उपचुनाव, हर तरह के समीकरण उन चुनावों में दिखाई दिए कि कैसे जिताऊ उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाए, कैसे जीत हासिल की जाए, कैसे एक संदेश आने वाले चुनाव से पहले इन चुनावों के जरिए दिया जाए। और हमारे साथ रामलाल रामपुर से हमारे संवाददाता हैं और योगेश मिश्रा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के संवाददाता हमारे साथ, जो माफ कीजिएगा, जो प्रवक्ता हैं वो जुड़ चुके हैं, जबकि मिर्जापुर से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मिर्जापुर से अगर बात करें तो हमारे सहयोगी इस वक्त रामलाल हमारे साथ हैं। रामलाल, किस तरीके से मतदान यहाँ पे हो रहा है, कितनी उत्सुकता यहाँ पे लोगों में दिखाई दे रही है, अब तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ? बता दें कि मैं 96 क्षेत्र के लालगंज में हूँ और बूथ संख्या 35 और 36 यहाँ पर दिव्यांगजनों को सुबह ही लाया जा रहा है ताकि उनको भूख ना लगे और परिजन जो है कि उन्हें अपने वाहन से और अपने साधन से ले आकर के वोट डलवा रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से मिलिट्री फोर्स और पैरालीगल मिलिट्री फोर्स और स्थानीय फोर्स के बीच सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण से वोटिंग चल रहा है। तो पिछले बार राहुल कोल ने 38,000 वोटों से कीर्ति कोल को हराए थे।
और पूरा वोट जो पड़ा था 43% वोट पड़ी थी। तो जिला प्रशासन इस बात चाहेगी कि कम से कम 43% से कुछ ऊपर जाए, और इसलिए घर घर से जिला प्रशासन भी जागरूक किए लोगों को कि किसी तरह से इस बार के जो मतदान जो प्रतिशत है वो उसकी वृद्धि की जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर भी लगाए गए हैं। कोई भी दिव्यांगजन यहाँ पर आएगा तो उसके लिए व्हील चेयर की प्रयोग करके उन्हें जो वाहन तक पहुंचा दिया जाए। और अभी यहाँ पर सुबह सुबह जैसे कहा गया है कि पहले मतदान और फिर जलपान, इस तरह से पहले मतदान करने के लिए जो वृद्ध हैं और जो दिव्यांग हैं वो सबसे पहले यहाँ पर आ रहे हैं। और इस बार जो है कि रिंकी कोल काफी लड़ाई में आगे चल रही हैं और लोगों की रुख भी उनके तरफ है, सहानुभूति भी है। और परसों योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पर आए थे और उनके समर्थन के लिए काफी संख्या में जनता उनकी समर्थन में कूद पड़ी थी। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं, आपको राजेश जी बता दें कि महिलाएं जो है कि पहले आ रही हैं। महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है जो वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं। और वही पुरुषों को बता दें कि पुरुष अभी उसमें संख्या में कम है और महिलाएं इसके लिए बहुत उत्साहित होकर के आ रही हैं बूथ स्थल पर। और आदर्श बूथ बनाए गए जहां पर आदर्श बूथ के लिए सखी केंद्र महिलाओं के लिए बनाए गए हैं और सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। अब फिलहाल में बूथ संख्या 33 में ये व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन हम यहाँ पर खड़े हैं बूथ संख्या 35 और 36 पर, जहाँ पर पानी जलपान के लिए व्यवस्था किया गया है और मतदाताओं को लाइन में रहने की छांव और सारी चीजें व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं इस तरह से महिलाएं और सुरक्षा व्यवस्था की काफी व्यवस्था किया गया है कि ताकि वो लोग निडर होकर के अपना वोट डाल सके। ऐसे में यहाँ का अगर मुद्दे की बात करें तो क्या स्थानीय मुद्दा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस चुनाव में जिसपे लोग निकल रहे हैं घरों से मतदान करने के लिए? समीकरण यहाँ का क्या कहता है? जी राजेश जी बता दें कि ये जो लालगंज है नस्ल राइट एरिया है और ये बहुत पिछड़ा था, अपने जनपद में बहुत पिछड़े स्तर पर था। लेकिन राहुल कोल की प्रतिनिधि उनके नेतृत्व में आज काफी विकास कर रहा है स्थान में। और उनके विकासों को देखते हुए ये जनता जो है कि उनको फिर से चाह रही है लाने के लिए। वही कीर्ति कोल भी पिछले बार 38,000 से पीछे चल रही थी। इस बार उनको कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए फिर से चांस मिला है उनको। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है मुलायम सिंह या सपा के जो शीर्ष नेतृत्व है, वे लोग इनके प्रचार प्रसार में नहीं कूदे। स्थानीय जितने सफाई हैं वे लोग तो भरपूर मदद कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर शीर्ष स्तर के नेता जो है कि इनके प्रचार में नहीं आए। वही आपको देख लीजिए रिंकी कोल जो है कि रिंकी कोल के लिए योगी आदित्यनाथ और जिले के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी जी और यहाँ की जो सांसद है अनुप्रिया पटेल जी, विधायक जो है कि विधायक जो कि अगल बगल के जो विधायक हैं ये लोग सभी और अन्य जितने यहाँ के प्रतिनिधि हैं और आसपास के जो भी मंत्री और विधायक सांसद हैं, ये सभा करके इनके समर्थन में और इनके सहानुभूति। ठीक है रामलाल, मैं आपके पास आता हूं। योगेश मिश्रा भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। योगेश जी, आज इन दोनों सीटों को लेकर क्या उम्मीदें समाजवादी पार्टी को? आदरणीय राजेश जी, अभी रामलाल जी बता रहे थे 96 का समीकरण। आज जो 2 सीटों का चुनाव है वो दोनों का डिफरेंट व्यू है एकदम। रामपुर के मुद्दे एकदम अलग हैं और 96 का मुद्दा एकदम अलग है। 96 में हमारे मरहूम साथी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, राहुल जी, लगातार 2 बार विधायक भी बने, लेकिन जो उनकी प्रमुख मुद्दे थे ना वो वही के वही रह गए हैं। उन मुद्दों पे कोई काम 96 में नहीं हुआ। उनके पिताजी भी सांसद हैं, उनके पिताजी भी इस सीट से सांसद विधायक रहे और उसके बाद लगातार जब एक कोल परिवार एक आदिवासी क्षेत्र अति पिछड़ा जिसे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने ये नहीं बताया कि गर्मी के दिनों में जो पानी की समस्या हो रही है 96 में, इसे कैसे दूर करेंगे, क्यों टैंकर की जरूरत पड़ जाती है पानी के लिए, पढ़ने के लिए बच्चों के पास क्या व्यवस्था दे रहे हैं वहाँ आदिवासी क्षेत्र के लिए। आदिवासी मीन्स की उनके पास हर आप कहते हैं तो अंत्योदय की बात करते हैं, लेकिन उस सुख सुविधा वो अंत्योदय तक नहीं पहुंच पा रही। इसका जीता जागता उदाहरण 96 है जिसको वो स्वीकार नहीं करते। और जमीनी मुद्दों पे बात नहीं, गंगा नदी के किनारे एक पुल चाहिए होता है, लेकिन वो कोई नहीं।
आप जाके तो देखिए साहब, वहाँ सड़क की हालत देखिए। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर की सांसद है, मंत्री है, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके मंत्री और उनके संसदीय क्षेत्र में सड़कों का हाल ऐसा है। तो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेके हम भी चुनाव में हैं। और ठीक है, हम चाह रहे हैं कि आप मुद्दों पे आते, आप विकास है, जनता भी चाह रही है कि ठीक है, कुछ दिन बचे हैं विधानसभा की, क्योंकि बाई इलेक्शन है, तो जनता भी परिवर्तन देगी और अपना प्रत्याशी बदलेगी। और रामपुर की रह गई बात, रामपुर में वोट का मुद्दा यह है कि जो है कि वहाँ शहरीकरण है, वहाँ के मुद्दे और हैं। और वहाँ पे जो आप लगातार ये कह रहे हैं कि एक समीकरण, हमारे समीकरण के बारे में तो खूब चिंता हो रही है सबको, आप उनकी भी समीकरण की बात करिए कि वो भी मुसलमान प्रत्याशी लेके आए। 3 लाख के लगभग वोट बैंक है रामपुर का स्वार विधानसभा सीट पे, और मुस्लिम माहौल है, तो आप एक मुस्लिम कैंडिडेट लेके आए, वो भी उनका समीकरण है। और ये हमारा समीकरण है कि हम राधा चौहान जी को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो समीकरण तो ये भी तो उल्टा समीकरण है। उधर अगर वो भी अगर उल्टा कर रहे हैं तो आप भी तो इधर उल्टा कर दिया ना आपने भी, अनुराधा चौहान को मैदान में उतार के। बिल्कुल, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा। हाँ, हम अपने पार्टी की बैठक के बाद जिसके नाम पे मोहर सर्वसम्मत से लगती है वो प्रत्याशी बनाया जाता है, और सारा पार्टी के संगठन कार्यकर्ता उसको जिताने पे काम करते हैं। ये समीकरण होता है। और हम मुद्दों पे जाएंगे, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता चुनाव देख रही है। रामपुर की जनता तो प्रशासन से इतना तंग आ गई है, लगातार चुनाव फेस कर रही है, क्योंकि योगी जी को खाली हर सीट पे जो है आजम परिवार को हराना है और अपनी सीट बचानी है। ये तो उनका टारगेट, उनको वहां के विकास से मतलब नहीं। एक रनिंग स्कूल जो 1600 बच्चे जिसमें पढ़ते थे, आपने उसको बंद करवा दिया। बच्चों की शिक्षा से आपको क्या मतलब? आजम खान साहब चाहते थे कि एक विश्व स्तरीय, जैसे बनारस में बीएचयू है, अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम, वैसे जौहर विश्वविद्यालय बनता और शिक्षा के नाम से रामपुर जाना जाता। लेकिन आप उसके बदले में आपने उसको ध्वस्त करा दिया। तो आप चाहते ही नहीं रामपुर का विकास। योगी जी ने स्वयं रामपुर का विकास रोक रखा है, और वो खाली चुनाव चाहते हैं और उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। तो जनता जवाब देगी साहब, जनता दोनों सीटों पे आज मुद्दों पे ही जा रही है। ठीक है। रामलाल, आप ये बताएं कि यहाँ पे जब इस चुनाव को लेके एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कितनी गंभीरता दिखाई दी दोनों ही दलों में इस सीट को जीतने के लिए? कौन से दिग्गज यहाँ पे पहुंचे सभाएं करने के लिए दोनों तरफ से, और कितना किन मुद्दों का जिक्र यहाँ पे इस चुनाव में हुआ कि इस मुद्दे पे आप मतदान करें? ये हमारे सहयोगी रामपुर से जो कहा, जिन्होंने कहा कि इस बार परिवर्तन है। राजू जी बता दें कि योगी जी ने जब अपने यहाँ पर सभा स्थल पर आए थे तो उन्होंने जनता से एक बात कही थी कि जिसने हमें पानी पानी के लिए तरसाया था, इस बार हमारी जनता उन्हें वोट के लिए, एक वोट के लिए तरसाएगी। जैसा कि आज जो जनता के समर्थन है, जो जनता का सहानुभूति है, और इनकी पोल की तरफ जा रहा है, और चुनाव का परिणाम भी आने वाला है। और रही बात यहाँ की सड़क और पानी, मुख्य मुद्दा यहाँ की सड़क और पानी है। तो पानी का लगभग एक परियोजना, जल के लिए परियोजना, एक योजना लागू किया गया है, जो कि सारे जनपद वासियों के साथ साथ अन्य जनपदों में भी इसका लाभ उठाएंगे। तो जल का भी तो कोई समस्या है नहीं। सड़क अभी इस शासन में सड़क का जो निर्माण हुआ, हाईवे के बगल में अब बहुत बढ़िया हाईवे बनी हुए हैं, तो सड़क और जल ये दोनों सरकार ने कर लिया है अपनी तरफ से। और यहाँ की जो जनता है, हम जनता से भी बात है, जनता ने भी बताया कि हाँ, राहुल पोल हमें बहुत अच्छे थे, जो यहाँ की विकास करने में सबसे सक्षम है और सबसे आगे रहे अब तक के, इसलिए जनता उन्होंने दूसरी बार उनको चुना और कीर्ति कोल को 38,000 वोटों से हराया था। ये जनता का समर्थन था, जनता का विश्वास था, जिसकी वजह से राहुल कोल को नंबर 1 देखिए, और वही सहानुभूति रिंकी कोल के साथ जुड़ी हुई है। योगेश जी, आप कुछ कह रहे हैं? रिपोर्ट कागज दिया कीजिए। मैं कह रहा हूँ क्या वो सड़कें आज भी बन गई क्या? मैं कहता हूँ एक रिपोर्टर दीजिए हमको, हम चलते हैं ना, दिखाते हैं आपको सड़कों की हालत। 10 साल से योगी मोदी जी है और 10 साल से अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर की सांसद हैं, और ये बदहाली के लिए अगर जिम्मेदार है तो एनडीए में ये दोनों लोग जिम्मेदार हैं, जो अपने जब सिर्फ चुनाव आता है तो हमको जिता दो तो हम ये काम कर देंगे। तो जनता भी कह रही है कि नहीं, इस बार हम नया चेहरा लाएंगे, उससे काम करा देंगे। लेकिन क्योंकि आप 10 साल से लगातार हैं, तो 6 साल से योगी जी हैं, तो हेलीकॉप्टर से जब उतरे तो उन्हें बताना चाहिए था ना कि सड़कें इसलिए नहीं बनी क्योंकि आप हमको जिताइएगा तब हम बनाएंगे। फिर लगातार मुद्दे आ रहे हैं, 2-3 चुनाव में मुद्दे आ रहे हैं कि जिताओगे तो सड़क बनेगी, जिताओगे तो पानी देंगे। नहीं, अब मिशन जल शक्ति घोटाला, भाई साहब रामलाल जी, मिशन जल शक्ति घोटाला 200 करोड़ का इसी सोनभद्र और मिर्जापुर के जिले में हुआ, जहाँ पाइप तक का पैसा खा गए लोग और जल शक्ति के नाम पे घोटाले पे घोटाला करते चले गए। ये जीता जागता उदाहरण न्यूज़ 1 इंडिया ने इसे प्रमुखता से अपने चैनल पे दिखाया था।
रामलाल, हेलो। हाँ, जोगेंद्र जी, जवाब मैं दे उनकी बात का। जोगेंद्र जी, मैं बताना चाहता हूं कि जो पिछली सरकार थी और पिछली सरकार ने यहाँ के संसाधनों का बकायदा शोषण किया, बकायदा सारी चीजों जो प्राकृतिक संसाधन थे उसका सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग किया। और जो सड़कें आपके जिस सड़कें के नाम ले रहे हैं, और वो आज जनता जो है कि उन सड़कों से संतुष्ट है और अपने जनप्रतिनिधियों से संतुष्ट है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है? जोगेंद्र जी, ये आप बताइए। बिल्कुल, मुझे एकदम राजेश जी भाजपा प्रवक्ता की जरूरत नहीं, मैं बात करता हूँ। मैं कह रहा हूँ साहब, जल शक्ति घोटाले के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। यही बगल में आपके रावटगंज में मुख्यमंत्री जी आए, मोदी जी आए, और उन्होंने कहा कि मैं आदिवासी क्षेत्र में आरओ का पानी दूंगा, आरओ का पानी। और आरओ के पानी के नाम पे आज भी लोग जाके, लेकिन योगेश मिश्रा, इन्हीं बातों का, योगेश जी कंप्लीट कर दीजिए। 80% कार्य हर घर जल नल की व्यवस्था जो है कि वो 80% लगभग तो पूरी कर ली गई है। बस 20% जो है कि वो चुनाव के बाद ही कर लिए जाएंगे। बिल्कुल, हम भी आ रहे हैं साहब, हमको दिखा दीजिए, दिखाइए, हमको भी ले चलिएगा वहाँ, दिखाइएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आप ये बताइए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, अगर पिछली सरकारों की बात कर ली आपने, तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ये जो सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर के आदिवासी, और इसके लिए करोड़ों करोड़ों का फंड जाता था। हम चाहते थे कि वहाँ का विकास हो, पिछली सरकारें चाहती थी वहाँ का विकास हो, लेकिन जब से आदरणीय मोदी जी आए, विकास ही ठप हो गया ना वहाँ का। योगेश मिश्रा, देखिए, चुनाव चाहे 1 सीट का हो या 2 सीट का, उसे जीतने के लिए आप लोग कितने गंभीर दिखाई देते हैं? क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी जो है वो चाहे 1 सीट का ही चुनाव हो, वहां पे दिग्गज प्रचार करने के लिए पहुंच जाते हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उतनी गंभीरता क्या आप लोगों ने लिया कि हमें चाहे 96 की बात हो, स्वार की बात हो, इन दोनों सीटों को जीतना है? मैं कह रहा हूँ कि जब आपने किया ही नहीं है, नेताओं को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तो आपको तो हवाई नेताओं की जरूरत पड़ेगी ना, कि हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे, आप चुनाव जीत के चले जाएंगे। हम कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो संगठन, हमारा स्तर का, स्थानीय स्तर का कार्यकर्ता, हमें उस पर भरोसा है, वो काम कर रहा है, एकदम जो गली गली गांव गांव में पैक रखता है वो काम कर रहा है। तो चुनाव हो रहा है, एक झूठ बनाम और कुछ जो हम उनकी पोल खोलने जा रहे हैं उस पर चुनाव हो रहा है। आपको नेताओं का अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है, वो चाहते हैं कि मोदी जी, योगी जी आएंगे, अब चुनाव जीत जाएंगे। उनका ये फंडा है। हमारा फंडा है कि हम घर के अंतिम गांव के एक एक घर तक जाएंगे, एक एक गांव गली में जाएंगे और उनको बताएंगे कि हमारी नीति क्या है, हम कैसे हम विकास करते हैं। समाजवाद की असली परिभाषा देखना हो तो इसी 96 में देखिए ना, कि पूंजीपति और पूंजीपति गरीबी देखनी है, अगर गरीबी तो इसी 96 में जाइए, यही बगल में सोनभद्र में जाइए, दुद्धी में जाइए, रावटगंज में जाइए, आप देखिए कितनी, अगर आपको गरीबी देखनी तो जब समाजवाद की बात तब होगी जब अमीर और गरीब के बीच की खाई पटेगी। तो यहाँ तो गरीब इतना गरीब है कि पूछिए ही मत। आप खाली कहेंगे अरे अति पिछड़ा, शर्म की बात है कि आपके मुख्यमंत्री रहते हुए इस पे अति पिछड़ा का टैग लगा है। आप कैसे विकास के झूठे दावे कर सकते हैं इस देश में? रामलाल, यहाँ पे आपने लोगों से भी बात की होगी, चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी, अभी मतदान के दौरान भी, लोग क्या कह रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं जिस पे आज वो मतदान कर रहे हैं? सबसे अहम अगर बात हम ये करें, चूंकि पलड़ा किसका भारी रहेगा, किसका हल्की है, तो नतीजे बताएंगे, लेकिन आज मुद्दे क्या है जिस पे मतदान हो रहा है, लोग घरों से आ रहे हैं वोट डालने के लिए? हमने बात किया है राजेश जी, हमने कई लोगों से बात किया है, उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, यहाँ की सड़क और यहाँ की जल नल, और जिससे वो राहुल प्रकाश कोल के कार्यों से बहुत ही संतुष्ट थे। और उन्होंने ये बातें की थी, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, उन्होंने सीधे सीधे बोला है कि मैं राहुल प्रकाश कोल की ये उनके जितने कार्यकाल थे, इसलिए मैंने हम लोगों ने उनको दोबारा बैठाया था। दोबारा उनकी निधन होने की वजह से रिंकी कोल को हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से विकास राहुल कोल ने नहीं, ठीक है, जिसे चाहते हैं वो अलग विषय है, लेकिन अभी मुद्दे क्या है रामलाल, है ना? किसके पक्ष में मतदान कर रहे हैं ये हम नतीजों से पता लगा लेंगे, लेकिन अभी जिन मुद्दों पे वो मतदान कर रहे हैं वो क्या है? यहाँ के जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि सड़क और पानी और बिजली की मुद्दा मुख्य मुद्दा है यहाँ पर, जो कि लगभग सभी संतुष्ट है यहाँ की जनता। जैसे जोगेंद्र जी को लग रहा है कि वो यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं, अगर असंतुष्ट नहीं होती, अगर यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं होती तो यहाँ की 5वीं विधानसभा में भाजपा के विधायक न होते। यहाँ की जनता कब के हटा चुकी होती, कब का नकार चुकी होती, लेकिन यहाँ की जनता संतुष्ट होने की वजह से 5वीं विधानसभा पर भाजपा के ही दबाव है। 5वीं विधानसभा में भाजपा के ही विधायक बने हैं। अभी लोग मतदान करने के लिए ज्यादा संख्या में आ रहे हैं या रफ्तार काफी धीमी दिखाई दे रही है? नहीं,
नहीं, रफ्तार इस समय काफी धीमी हो गई है और सुबह से ही जो महिलाएं थे, जो दिव्यांग थे, वो लोग आकर के वृद्धजन जो थे वो यहाँ पर चुनाव वोटिंग कर चुके हैं। हाँ, एक बार और तस्वीर धीरे-धीरे दिखाइए आसपास की, अगर संभव हो तो एक बार मतदान केंद्र की आप तस्वीर दिखाएं, वहां का नजारा किस तरीके का है, वहां पे किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, सुरक्षा के क्या वहां इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के देखिए ये भीड़ है जो कि जनता यहाँ पर आई हुई है और अपने जो कुछ समस्याएं हैं उनको जो और संभव हो तो लोगों से बात भी करें कि किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं, अगर संभव हो। जरूर जरूर। हाँ, क्या नाम है आपका? रामकेश जी, ये बताइए कि क्या मुद्दा है जो आज आप वोट डालने के लिए आए, तो क्या मुद्दा है, किस मुद्दा पे आप आज वोटिंग करने जा रहे हैं? यहाँ की विकास की मुद्दा है। विकास में क्या, कैसे आप विकास की विकास, सड़क का, जल का, पानी का, किस प्रकार का मुद्दा? जल भी संकट है लालगंज बाजार में और सड़क भी बहुत दिक्कत हो रही है। क्या रावत प्रकाश बोल से आप संतुष्ट है कि नहीं? नहीं, संतुष्टि तो नहीं है। अच्छा, संतुष्टि तो नहीं है। अच्छा राजेश जी, हम बता दें कि यहाँ के जो BLO है वो पर्चा पहुँचाने का काम भी नहीं किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ जो है कि मतदाता जो है कि असंतुष्ट हैं। तो आप भी जान सकते हैं कि कुछ मतदाता असंतुष्ट भी होते हैं, कुछ संतुष्ट होते हैं, लेकिन जो असंतुष्ट हैं उनकी संख्या ज्यादा है, जो असंतुष्ट उनकी संख्या कम है। फिलहाल में लाइन जो है कि अभी यहाँ पर BLO के द्वारा बताया जा रहा है कि BLO ने पर्ची जो है कि जो वोटिंग की पर्ची होती है वो घर घर तक नहीं पहुँचाए हैं और लाइन में लगे हुए हैं। तो हम महिलाएं जो आ रही हैं, महिलाएं से बात करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? जी, लालती देवी। अभी बात किया था। अच्छा, यहाँ अंदर बूथ जो है कि बूथ के पास मतदाताओं से बात करने के लिए जो यहाँ के अधिकारी है मना किया गया है कि यहाँ पर बात न कीजिए और किसी को मतलब कि वोट के लिए अपना चाहिए। तो हम बाहर चल रहे हैं, बाहर से बात कराते हैं मतदाताओं से कि किस प्रकार से किस मुद्दों पे यहाँ पर वोटिंग करने आए हैं और क्या उनके मुख्य मुद्दा है। लेकिन अभी यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये देख सकते हैं कि ये बूथ संख्या 35 और 36, हम यहाँ बूथ 35 और 36 पे खड़े हैं और भाई साहब आ रहे हैं। ये बताइए कि भाई साहब क्या नाम है, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा अजय कुमार केसरी नाम है। आप किन मुद्दों पे आपने वोटिंग किया है? वोटिंग कहाँ कर पा रहे हैं? क्या हुआ? मिला ही नहीं। ये अधिकारी, आपको बता दें कि यहाँ 45,000 अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं और 45,000 अधिकारी और कर्मचारी के बावजूद भी जो है कि घर घर पर जाकर उनको मतदाता के लिए जो पर्ची बनती है वो पर्ची नहीं बना कर दी है, जिसकी वजह से जो मतदाता है बहुत परेशान है और बहुत हकलान है कि क्यों नहीं वो अपना वोटिंग कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी बात है कि प्रशासन की जो लापरवाही है वो यहाँ पे सामने आए कि कैसे कई ऐसे मतदाता थे जो कह रहे हैं कि उनका लिस्ट में नाम नहीं है, उनके पास पर्ची नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो घर से आए थे मतदान करने के लिए लेकिन मतदान नहीं कर पाए। योगेश जी, देखिए विधानसभा चुनाव का ये जो 2 सीटों का उपचुनाव ये जो हो रहा है, दोनों सीटों का, छानबे और स्वार की, लोकसभा चुनाव से पहले, चूंकि एक तरफ तो निकाय का भी रण है वो भी जारी है, दूसरी तरफ ये 2 सीटें, कोशिश ये होगी कि इनको कैसे जीता जाए, कैसे लोकसभा चुनाव से पहले एक संदेश सकारात्मक दिया जाए। बिल्कुल, हर दल जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो कोशिश करेगा कि हम इससे ज्यादा से ज्यादा बढ़त ले सके, सीट 1 हो या 2 हो, लेकिन सब जीतने के प्रयास से ही ये कार्य करते हैं और कोई ये सोच के नहीं, मतलब और रणनीति उसी हिसाब से तय की जाती है कि हमें इसमें जीत हासिल हो। मैं आपने चैनल पे लगातार दिखाया, अभी निकाय चुनाव में दिखाया, एक चिंता का विषय सिर्फ ये है कि जो प्रशासन है इतना कम वोटिंग क्यों हो रहा है, जनता को क्या आप जागरूक नहीं कर पा रहे हैं? 33%, 34%, 50% से कम के वोटिंग हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा लोकल प्रशासन को ध्यान देना होगा वहां पे कि क्योंकि हम तो जागरूक तो कर ही रहे हैं, लेकिन अंतिम स्तर पर प्रशासन का काम है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, है ना, हो लोगों में, लोग आके वोट करें, अपने चाहे जिसे भी वोट करें, लेकिन उनके अंदर जागरूकता लाए। ये तो इस अभियान में मुझे लगता है प्रशासन कहीं चूक कर गया। अभी एक सज्जन बता रहे थे कि मतदाता पर्ची भी नहीं पहुंची, तो इस पे भी चूक कर गए। वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जाते हैं, कई सिस्टम में एक घर में एक ही नाम के 48 लोग कर दिए गए। यानी इस तरह की लापरवाही है जो वो सामने आ रही है और जाहिर है बिल्कुल इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश मिश्रा और रामलाल, आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे चूंकि इन दोनों सीटों का जो रण है वो जारी है, मतदान हो रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लगातार इन दोनों सीटों से जुड़े हुई जो तमाम अपडेट है वो हम न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।